हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। बेसिकली किसी चीज नहीं, नाउन को या किसी प्रोनाउन को। ठीक है। वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब वो डिस्क्राइब कितने तरीकों से होता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, द ओल्ड मैन बॉट अ रेड कार। ठीक है, द ओल्ड मैन बॉट अ रेड कार। तो अब अगर इस सेंटेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन है? जी बिल्कुल है। दो नाउन है, एक है मैन और एक है कार। हम्म। तो सेंटेंस ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि मैन बॉट कार? या तो अगर यहां पर सिर्फ इतना लिखा होता कि मैन मैन बॉट कार, जबकि ऐसा नहीं है। मैन के पहले भी दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, द और ओल्ड। हालांकि एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हम इससे पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि अगर नाउन के ठीक पहले कोई वर्ड आता है तो वो एक एडजेक्टिव होता है। राइट। हम्म। तो देखिए जरा, द जो कि एक आर्टिकल है, और आर्टिकल्स भी एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ठीक है। ओल्ड यानी बूढ़ा। हम्म। अब वो जो मैन है वो कैसा है? वो मैन कैसा है? बूढ़ा है। दी ओल्ड मैन यानी वो जो बूढ़ा इंसान, बूढ़ा आदमी है, उसने बॉट यानी खरीदा, ये वर्ब है हमारी। खरीदा, क्या खरीदा? एक रेड कार खरीदी। ये भी आर्टिकल है, रेड ये एडजेक्टिव है, उसका कलर बता रहा है। ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होगे, जो ओल्ड शब्द है, ओल्ड, ये ओल्ड इस मैन की एक क्वालिटी, उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसा है, ओल्ड है, उसकी फिजिकल कंडीशन है ये, है ना, ओल्ड है। और ये जो रेड कलर है, ये इस कार का कलर बता रहा है, कलर नहीं। यहां पर कोई वैसी फिजिकल कंडीशन नहीं कि न्यू है ना, या ओल्ड है, या टूटी फूटी है, कैसी है ये तो नहीं बता रहा ना, कलर बता रहा है। ठीक है। रेड वर्ड। राइट। सो सबसे पहली चीज क्या है? आपने ये देखा कि नाउन के ठीक पहले कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो वो क्या है बेटा? एडजेक्टिव। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, रिया इज अ नाइस गर्ल। रिया जो है वो एक अच्छी लड़की है, नाइस। ठीक है। तो रिया इज अ नाउन, रिया के बारे में बात हो रही है। इज क्या है? वर्ब है। तो अ नाइस गर्ल, अगर मैं आपसे पूछूं ये अ नाइस गर्ल, ये जो पूरा इतना पार्ट है, ये पूरा इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे? तो शायद कुछ लोगों को पता होगा ये जवाब, और कुछ नहीं जानते होंगे। तो आई गेस आप ठीक से वीडियोस नहीं देख रहे हो, क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। हम्म। तो रिया इज अ नाइस गर्ल, इसमें रिया जो है वो सब्जेक्ट है। अगर अगर सेंटेंस के पार्ट वाइज देखें तो रिया इज द सब्जेक्ट, इज वर्ब है, अ नाइस गर्ल क्या हुआ? उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब अ नाइस गर्ल में भी अगर देखा जाए तो गर्ल एक नाउन है। हम्म। और इससे पहले आने वाले वर्ड्स हैं ए और नाइस, ये दोनों एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ए आर्टिकल है लेकिन एडजेक्टिव की तरह ही एक्ट करता है, क्योंकि वो ए जो वर्ड है ना, ए एन या द, ये नाउन्स के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। ए और एन ये बता रहे होते हैं कि वो सिंगुलर है, और द उनके बारे में बता रहा होता है कि ये कुछ खास है, इसके बारे में कुछ स्पेशल है। बस एवं ही नहीं है कि मतलब कोई भी आदमी, द मैन, वह कोई स्पेशल, कोई एक पर्टिकुलर आदमी। ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही क्या है? एक प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। सो अभी तक हमने देखा था मैन, कार, रिया, गर्ल, दीज वर ऑल नाउन्स। नहीं, ये सारे नाउन थे, ये सारे वर्ड्स क्या थे?
नाउन थे। तो ही एक प्रोनाउन है, और ही कैसा है, ही इंटेलिजेंट है, ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होना क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है कि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। और यहां पर इस सेंटेंस की अगर बात करें, तो अगर ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये जो इज वर्ब है ना, इज वर्ब, इस इज वर्ब का क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो यहां पर साथ ही साथ बेटा ये भी देखते चलना कि अगर एडजेक्टिव एक सेंटेंस में आ रहा है तो कहां कहां पर आ रहा है। अब अगर इस वाले सेंटेंस की बात करें, दी ओल्ड मैन, तो जरा ध्यान दीजिएगा, दी ओल्ड मैन है ना, इसको दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। द ओल्ड मैन या दी ओल्ड मैन बॉट अ न्यू कार। ओके। तो अब बच्चों, क्या सिर्फ मैन सब्जेक्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में, चलिए बॉट तो वर्ब है खरीदना, ठीक है, बॉट तो वर्ब है खरीदा, किसने खरीदा, मैन ने, बिल्कुल मैन ने खरीदा, लेकिन क्या यहां पर सिर्फ मैन लिखा हुआ है, नो, द ओल्ड मैन पूरा लिखा हुआ है ना, तो बेटा ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट है ना। क्या खरीदा, अ न्यू कार, तो ये पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है। सो वी कैन से कि एडजेक्टिव जो है वो, एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव किसी भी नाउन के साथ ऐड होकर के सब्जेक्ट में भी अपेयर होता है और ऑब्जेक्ट में भी, यानी वो सब्जेक्ट का भी हिस्सा हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर है, यहां पर ओल्ड जो वर्ड है ये सब्जेक्ट का हिस्सा बना हुआ है मैन के साथ अटैच होकर, वहां पर न्यू जो है, न्यू वो कार के साथ जुड़ करके ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। और इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होगे, जैसे इस सेंटेंस में देखिए रिया नाउन है, ठीक है, रिया इज अ नाइस गर्ल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो नाइस वर्ड है वो इस गर्ल के पहले लगा हुआ है, तो यानी कि ये जो नाइस वर्ड है ये इस गर्ल वर्ड का एडजेक्टिव है, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि रिया इज नाइस, रिया इज नाइस, रिया अच्छी है, रिया इज नाइस, तो अब आप जरा देखिए, पहले पहले कॉम्प्लीमेंट में कितना था, अ नाइस गर्ल, तीन शब्द थे कॉम्प्लीमेंट में, अ नाइस गर्ल, अब कितने रह गए, ओनली वन रह गया, नाइस, ठीक है। तो आप इस प्रकार समझें इसे कि जो एडजेक्टिव है वो किसी भी नाउन के साथ लग करके सब्जेक्ट का हिस्सा या ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन सकता है, ठीक है, या फिर किसी नाउन के साथ लग करके कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बन सकता है, जैसे पहले था अ नाइस गर्ल, या फिर सिर्फ और सिर्फ, है ना, इंडिविजुअली अकेला ही किसी भी नाउन का, सॉरी किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट एक नाउन होगा उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है, जैसे यहां कर रहा है रिया इज नाइस। ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर प्रोनाउन के साथ यूज होता है तो फिर ये एज ए कॉम्प्लीमेंट ही आ सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंट ही, नहीं कह सकते ना, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय कह सकते हैं, नहीं, ठीक है। फिर दे आर ब्रेव, यहां पर भी देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक प्रोनाउन है, तो दे आर इज अ वर्ब एंड ब्रेव, ब्रेव बिकम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, है ना, कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस, ये ब्रेव वर्ड जो है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। हम्म। और बहादुर होना क्या है, क्वालिटी है ना किसी की, ब्रेव बहादुर हैं, दे आर ब्रेव, वे सारे जो हैं बहुत बहादुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, मैं द लिखना भूल गया, सॉरी, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। तो आप देख पा रहे होगे, इज हमारा वर्ब है ना, इस सेंटेंस में इज वर्ब है ना,
तो फिर इसका मतलब वर्ब के पहले तो फिर इतना पार्ट आ रहा है, तो क्या ये पूरा इतना मिला करके सब्जेक्ट है? यस, समझ रहे हो? ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा, है ना? द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अगर एक वर्ड के अलावा एक वर्ड के अलावा दो या तीन या चार वर्ड्स मिल करके कुछ एक चीज बना रहे हैं, बस वो पूरा सेंटेंस नहीं है, तो उसे फ्रेज कहा जाता है। और इस सेंटेंस में द गर्ल, गर्ल तो नाउन है, ठीक है? अब इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? इन द ब्लू ड्रेस, इन इन द ब्लू ड्रेस देयर आर 4 वर्ड्स। तो अब ये 4 वर्ड्स हैं, तो एक वर्ड तो इसे कह नहीं सकते, फ्रेज कहेंगे। हम्म और आपको बता दूं बच्चों, इन द ब्लू ड्रेस ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना? किसी भी किसी भी नाउन किसी भी नाउन के बारे में अगर हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो अगर उसके लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है तो वो सिर्फ एडजेक्टिव है। और एक से ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर? तो पता चल गया होगा आपको कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होनी होनी चाहिए, ठीक है? नाउन्स के साथ अगर यूज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्रोनाउंस के साथ यूज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ओके, देखिए फिर से बता देता हूँ। नाउन्स के साथ तो एडजेक्टिव नाउन के तुरंत पहले भी लग करके आ सकता है, और उस नाउन का कॉम्प्लीमेंट बन करके भी आ सकता है, जैसे यहाँ है रिया इज नाइस, है ना? या फिर हम कह सकते हैं, सपोज एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है टोनी, तो टोनी इज इंटेलिजेंट, टोनी इज स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने कहा था ना कि डिस्क्राइब तो कर रहे हैं एडजेक्टिव्स, अब कितने तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो देख लेते हैं जरा, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है बच्चों, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर ये शब्द सुना हुआ सा लग रहा है, नहीं? प्रॉपर कहीं और भी पढ़ा है, नहीं? प्रॉपर नाउन्स कुछ याद आया? नहीं याद आया? तो जरा जाकर एक बार नाउन वाला वीडियो देखिए और रिवाइज करिए थोड़ा सा। प्रॉपर नाउन्स, एक्चुअली प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं, ठीक है? कैसे? आप एग्जांपल देखते हैं। देखिए डेफिनेशंस वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। आप आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड क्या है, उसकी और कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, होती हैं, और वो सेंटेंस में यूज कैसे किया जाएगा। दैट्स इट। डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है? तो आप एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आई लव इंडियन फूड, आई लव इंडियन फूड। अब देखना यहाँ पर इस वाले ये वाले जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, इसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई इज द सब्जेक्ट, लव इज द वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंडियन फूड। ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इंडियन फूड। अब हम सिर्फ फूड को तो ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, या सिर्फ इंडियन को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। हम्म इंडियन फूड। अब देखिए ना, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है। एंड आई लव इंडियन फूड, मुझे इंडियन फूड बहुत पसंद है। क्या पसंद है? इंडियन फूड। जब आप क्या पूछोगे तो सिर्फ फूड आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ पूरा आ रहा है इंडियन फूड, ठीक है? सो इंडियन यहां पर क्या है? फूड नाउन है। इन दोनों को मिला करके पूरा तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहली बात तो ये है। यानी कि यहां पर इस सेंटेंस में ये जो इंडियन जो एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, ठीक है? यहां समझने वाली बातें क्या हैं, ध्यान दीजिए जरा। पहली बात ये जानने वाली है कि जो इंडियन है, इंडियन वर्ड, वो इस फूड जो वर्ड है ना, इसका एडजेक्टिव है। दूसरी बात कि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये वाला एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है? और किससे बना? इंडिया से बना, इंडियन। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश। फिर आगे बढ़ते हैं। ही इज वॉचिंग,
ही इज वॉचिंग अ चाइनीज मूवी, मूवी देख रहा है, और कैसी मूवी है वो, चाइनीज है। अब पता नहीं समझ में कैसे आ रही है, हाँ सबटाइटल से आ जाती है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव या सरल भाषा में कहें तो इसे आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। अब वो क्वालिटी कैसी हो सकती है, वो क्वालिटी वो क्वालिटी यू नो कोई उसका उसका शेप हो सकता है, उस चीज का कलर हो सकता है, उस चीज का टेक्सचर हो सकता है। टेक्सचर यानी वो स्मूथ है, रफ है, ठीक है, शेप कैसा है उसका, कलर कैसा है, ये इस तरह की चीजें बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या कह सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा बॉट अ डायमंड रिंग। यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, नाउन्स कितने हैं, एक नाउन है स्नेहा और दूसरा नाउन है रिंग। तो स्नेहा के आगे तो कोई एडजेक्टिव है नहीं, और यहाँ पर स्नेहा के बाद देखिए, अगर सेंटेंस में, मैं फिर से कह रहा हूं, नाउन सॉरी नाउन्स के पहले या तो एडजेक्टिव आता है, और अगर बाद में आता है तो या तो वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा होगा बच्चों, और अगर ऑब्जेक्ट का हिस्सा होगा तो भी तो वो किसी नाउन के साथ लगा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का हिस्सा है तो भी नाउन के ही पहले लगा हुआ है, और नहीं तो फिर अगर अकेला है, वन मैन आर्मी, अकेला आ रहा है, ठीक है, शेर अकेला ही आता है, तब वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कॉम्प्लीमेंट बताया गया है, बाद में यहाँ पर एक्शन है भाई, एक्शन है, बॉट खरीदा, क्या खरीदा, और जब एक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट है रिंग, नाउन हमारा, और उस नाउन से पहले क्या दिया हुआ है, डायमंड रिंग। कैसी रिंग है वो, डायमंड रिंग, यानी उसका मटेरियल क्या है, डायमंड है। अब पता है यहाँ मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ये जो डायमंड शब्द है ना, ये पहली बात तो ये खुद ही नाउन है, ये खुद ही नाउन है। ठीक है, नाउन है कि नहीं है, किसी चीज का नेम है ना, थिंग का नेम है ना। और यहां देखिए इस सेंटेंस में डायमंड वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि मेरा अगले वीडियोस का टॉपिक होने वाला है, वर्ड्स यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। कभी वो वर्ड नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, कभी वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, कभी वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। ये इस टॉपिक पर मैं वीडियो बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, ज़रूर सीखिएगा। ओके, तब तक के लिए वेट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज अट्रैक्टिव, ही इज अट्रैक्टिव, है ना। तो ही इज अट्रैक्टिव, वो कैसा है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। तो ये उसकी क्वालिटी ही तो हुई, है ना, उसकी क्वालिटी हुई तो हुई, उसकी पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट, तेजस बॉट अ रेड पेन, तेजस बॉट अ रेड पेन, पेन इज द नाउन। भाई एक्चुअली खरीदा तो उसने पेन ही है ना, अब उसका कलर रेड है, तो रेड वर्ड यहां पर क्या बता रहा है, कलर। ओके, नेक्स्ट, दिस दीज मैंगोज, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगोज, ये मैंगोज, दीज मैंगोज, ये जो मैंगोज हैं, आर स्वीट, कैसे हैं, मीठे हैं। तो ये स्वीट वर्ड क्या बता रहा है, उसका टेस्ट, ये भी एक क्वालिटी ही तो है ना। और बच्चों एक मजेदार चीज देखिए जरा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो मैंगोज वर्ड है नाउन, और इसके पहले एक चीज लगी हुई है दीज, और पता ही है, अगर नाउन के ठीक पहले कुछ भी है तो वो क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोनाउंस में पढ़ा था कि दिस दैट दीज दोज, ये तो प्रोनाउंस होते हैं नहीं, क्या लगता है, प्रोनाउंस होते हैं ना ये तो। बस यही तो है कि भाई ये इसी बारे में तो अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में
कि जो कभी कुछ और हैं और कभी कुछ और हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक पर आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि अब चूंकि ये दीज नाउन के ठीक पहले लिखा है, इसलिए ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इस तरह से लिखा होता कि दीज आर मैंगोज, तो अब तो ये दीज किसी नाउन के पहले नहीं लिखा है ना, तब ऐसे केस में ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो कि क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी, कोई चीज है तो कितनी है। हम्म अब लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने नाउन्स जब पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि या तो कोई चीज काउंटेबल होती है या फिर कोई चीज अनकाउंटेबल होती है। या तो आप काउंट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो गाइस, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम मेजर करते हैं। ठीक है, और ऐसी ही चीजों को बताने के लिए अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव आ रहा है जो उसकी क्वांटिटी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, क्वांटिटी। और कैसे, हाउ मच। अब आप हाउ मच का मतलब समझे, हिंदी में ढूंढेंगे तो मिलेगा कितना, और हाउ मैनी का भी मतलब होता है कितना। तो आपको बता दूं, हाउ मच, मच वाला कितना तब यूज करना है जब कोई अनकाउंटेबल नाउन की आप बात कर रहे हो, और मैनी वाला तब करना है जब आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आई हैव इनफ मनी, यहाँ नाउन क्या है, मनी, और मनी के पहले क्या वर्ड यूज हुआ है, इनफ, मतलब हैं ठीक ठाक पैसे हैं, काम चल जाएगा। गिव मी सम वाटर, अब आप देखते जाइए, मनी भी अनकाउंटेबल, वाटर भी अनकाउंटेबल, सम। दे हैव मच टाइम, टाइम इज द नाउन। अब आप कहोगे सर प्रोजेक्ट भी तो नाउन है बिल्कुल है, लेकिन उसके पहले द आर्टिकल है ना। कोई वैसा ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताने वाला वर्ड थोड़ा ना है। लेकिन इनफ, सम, मच, लिटिल, ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये क्या बताते हैं, क्वांटिटी। और किस तरह की क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, उन चीजों की क्वांटिटी जो चीजें अनकाउंटेबल हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके कुछ और टाइप्स। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एडजेक्टिव्स के कुछ और टाइप्स। ठीक है, तो अगला टाइप है न्यूमेरल। न्यूमेरल मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, नंबर नेम्स होते हैं ना न्यूमेरल्स, है ना। सो तो बेसिकली यहाँ पर नंबर्स की ही बात हो रही है। अब नंबर्स, जब बात आती है नंबर्स की, यानी किसी चीज को जब हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर्स में, तो अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, कैसे देखना जरा। अब जैसे आई हैव टू बाइक्स, आई हैव टू बाइक्स, टू यानी वन टू वाला टू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, थ्री स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, थ्री स्टूडेंट्स केम टू क्लास लेट, यानी तीन स्टूडेंट्स क्लास में लेट आए। तो यहाँ तो सीधे सीधे नंबर की बात हो रही है, वन टू थ्री वैसे करके, है ना। और पता है, इस तरह के नंबर्स को कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर्स। ये जो आपके वन टू थ्री ये वाले नंबर्स होते हैं ना, इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक, अच्छा, फिर अब इस वाले में देखिएगा जरा, द सिक्स्थ एप्लीकेंट, द सिक्स्थ एप्लीकेंट। तो भाई सिक्स में और सिक्स्थ में डिफरेंस क्या है, सिक्स का मतलब है टोटल सिक्स लोग। जब आप सिक्स बोल रहे हो यानी कि आप टोटल छह लोगों की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो सिक्स्थ, छठवां, यानी अब आप छह की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक की बात कर रहे हो जो छठवीं पोजीशन पर है। इज दैट क्लियर। सो द सिक्स्थ एप्लीकेंट गॉट द जॉब, यानी कि जो सिक्स्थ एप्लीकेंट था, छठवां एप्लीकेंट था, उसे जॉब मिल गई। फिर यहां देखिएगा, सम पीपल वर स्टैंडिंग हेयर, सम पीपल, कुछ लोग, कुछ लोग यहां खड़े थे। तो अब आप
सिक्स्थ की अगर हम बात करें, सिक्स्थ, ये जो सिक्स्थ है 1 2 3 इस तरह से अगर आप काउंटिंग करते हो तो ये तो कार्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर ऑल ऑर्डिनल्स। ठीक, याद रखना बहुत आसान है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक ऑर्डर होता है ना, एक ऑर्डर, तो ऑर्डर से बना ऑर्डिनल, फिर बचा क्या, कार्डिनल। और सम पीपल वर स्टैंडिंग हेयर, ये सम वगैरह करके, ये इस तरह से आप समझिएगा, ये इनडेफिनिट नंबर होता है। ये नंबर कैसा होता है, इनडेफिनिट नंबर होता है। अब कुछ लोग खड़े थे ना, अब कुछ का मतलब कितना है, क्या पता चल रहा है, 10 थे, 12 थे, 20 थे, नहीं पता चल रहा ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप जानते ही हो ना, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। तो यहां पर भी कुछ बांटने की बात हो रही है क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहां कुछ बांटने की बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आप यूं समझ लीजिए, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स। ईच हैंड, हमारे 2 हाथ है, और अब कहा जा रहा है कि ईच हैंड यानी कि हर हाथ में। तो अब ईच बोल रहे हैं, तो अब आप खुद से जरा इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि दोनों हाथों की भी बात हो रही है, और कहीं ना कहीं एक की बात भी हो रही है, कि भाई हम जानते हैं हमारे दोनों हाथों में 5 5 उंगलियां हैं। ठीक, और ये यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स, यानी हर हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, है ना। फिर सेकंड, एवरी चाइल्ड नीड्स लव। एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, उसे प्यार की जरूरत है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा। अब यहाँ हर बच्चे से मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सारे ना, और सब में से हर एक बच्चे को, सब की भी बात हो रही है, लेकिन सब में से हर एक की बात हो रही है ना। अगर 10 बच्चे हैं तो 10ओं में से हर एक बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, उसे प्यार की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं, ईदर साइड ऑफ द रिवर इज सेफ। अब ये क्या है, ईदर और नीदर, ये 2 वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स क्या करते हैं ना, कि ये वर्ड्स चॉइस देते हैं या ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पेन है, रेड है और ब्लू है, और मैं आपसे कह रहा हूँ आप दोनों में से एक ले सकते हो, यानी चॉइस दे रहा हूँ ना आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ। तो ऐसे में ईदर का यूज करूंगा, यू कैन टेक ईदर दिस वन और दिस वन, ईदर, या तो ये या तो वो। सो ईदर साइड ऑफ द रिवर इज सेफ। अब कोई नदी है तो 2 साइड होंगे ना, एक इधर होगा एक उधर, तो कहा जा रहा है ईदर साइड ऑफ द रिवर इज सेफ, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों की बात नहीं हो रही है, वरना तो बोथ लिखा होता। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होता है, इसकी बात हो चुकी है, पर फिर भी एक बार एग्जांपल्स के तौर के जरिए देख लेते हैं। जैसे दिस बॉय, बॉय इज अ नाउन, और उसके पहले क्या वर्ड यूज हुआ है, दिस। दिस बॉय इज टॉल बट दैट बॉय इज शॉर्ट, है ना। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया दिस दैट का। सिंगुलर है तो दिस और दैट यूज होता है, अगर पास में चीज है तो दिस, और थोड़ा दूर है तो उसके लिए दैट। सेम वही चीज प्लूरल्स के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज होता है कि अगर पास में चीज है तो दीज, और दूर है तो दोज, यानी दीज पेन्स आर माइन, यानी ये जो पेन है ये मेरे हैं, एंड दोज पेंसिल्स आर योर्स, और वो जो पेंसिल्स हैं वो तुम्हारी हैं। दोज पेंसिल्स, दोज पेंसिल्स। हम्म। फिर अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन वाले वर्ड हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू एच फैमिली। ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे, विच, वेयर, व्हाट। ओके, इन पर भी मैं फिर आगे कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन पर, ठीक है, पूरी डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि ये एडजेक्टिव्स की तरह कैसे एक्ट कर रहे हैं। जैसे विच बैग, विच बैग यानी कौन सा बैग, विच बैग।
बैग से ठीक पहले विच आया ना, इसलिए एडजेक्टिव है। अब वो अलग बात है कि वो एक क्वेश्चन वर्ड भी है और ये एक क्वेश्चन ही बन रहा है। विच बैग इज योर्स, विच बैग इज योर्स। अब आप सोचो कि यहां से हम बैग हटा दें और सिर्फ विच लिखा रहने दें, विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है। अब बताना पड़ेगा ना कौन सा, क्या, कौन सा बैग है ना। What place are you talking about? What place are you talking about? कि तुम किस जगह की बात कर रहे हो। What place are you talking about? Okay, so what place, place noun है और उसके पहले what आया है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है और कैसा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये what आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई किस जगह की बात कर रहे हो। Whose shoes are they? Whose shoes, shoes noun है, इसके पहले वर्ड यूज हुआ whose, whose shoes are they, किसके जूते हैं, दे यानी वहां कहीं रखे हैं, तो पूछा जा रहा है whose shoes are they यानी वो जूते किसके हैं, किसके जूते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। और फिर बचता है हमारा पजेसिव। तो बच्चों पजेसिव की हम ऑलरेडी काफी सारी बात कर चुके हैं, हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, उसमें डिफरेंस भी देखा था। कैसे वो जो वर्ड्स होते हैं माय, योर, हिज, हर, आवर, है ना, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और इनका यूज कैसे होता है, नाउन के ठीक पहले। जैसे यहां पर मनी नाउन है ना, माय मनी, मेरा पैसा, ही रिटर्न माय मनी, उसने मेरा पैसा वापस कर दिया। या हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका भाई, पोजेशन भी शो करते हैं, ये जो हैं ये पोजेशन भी शो करते हैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव्स भी हैं। अब एडजेक्टिव्स क्यों हैं, क्योंकि सर ये नाउन के ठीक पहले आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। हिज ब्रदर इज माय फ्रेंड, है ना, फ्रेंड इज अ नाउन, ब्रदर इज अ नाउन, और उनके पहले क्या यूज हुआ, यहां पर हिज और यहां पर माय, ठीक है। और हिज और माय पोजेशन शो करते हैं, इसलिए ये कैसे एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक। ओके, तो अब बच्चों एक चीज और देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर बात क्वालिटीज की हो रही है, अगर बात क्वालिटीज की हो रही है, तो क्वालिटीज में कंपैरिजन भी होता है। कंपैरिजन यानी तुलना, दो लोगों में आपस में तुलना, कैसे वो भी देख लेते हैं। अब जैसे सेंटेंसेस पे गौर करिएगा जरा, प्रिया इज एज टॉल एज विनीता, प्रिया इज एज टॉल एज विनीता, यानी प्रिया जो है विनीता जितनी ही लंबी है, यानी कि विनीता और प्रिया जो है उतनी सेम लंबाई, उनकी सेम है, कोई ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है जरा सा भी। तो कंपैरिजन सिर्फ छोटे बड़े का नहीं होता बेटा, बराबर का भी होता है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिएगा, प्रिया इज टॉलर देन विनीता, टॉलर देन विनीता, प्रिया जो है वो विनीता से लंबी है। अब हो गया देखो छोटा बड़ा है, और सिर्फ दो लोगों के बीच हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो लोगों के बीच। लेकिन प्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि प्रिया जो है वो पूरी क्लास में सबसे लंबी है। तो छोटा बड़ा कंपैरिजन अभी भी हो रहा है, लेकिन अब पूरी क्लास के साथ हो रहा है, अब क्लास में जितने भी बच्चे हों। सेकंड वाले में सिर्फ प्रिया और विनीता के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, यानी सिर्फ दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और ये तीन तरह की होती है बच्चों। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी है सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में अगर आप पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव से कंपैरिजन दोनों तरह का हो सकता है, बराबरी का भी, और इन तीनों से ही बल्कि मैं आपको बता दूं, बराबरी का भी हो सकता है और कम ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। और इनमें यू नो बातों को बदल करके भी दिखाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पॉजिटिव में जो बात कही गई है, सेम यही बात हम कंपैरेटिव से भी, कंपैरेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है।
और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर कंपैरिजन के बारे में और डिटेल में बताएं, तो एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं ये लिखूं, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रिया इज टॉलर देन विनीता। प्रिया जो है विनीता से लंबी है, बेसिकली प्रिया लंबी है और विनीता छोटी है, हाइट की बात करें अगर तो। ठीक है, तो हमें विनीता को, बेसिकली विनीता को छोटा ही रखना है ना, मतलब अब है छोटी तो है, उसमें क्या करें। तो हम ये कह सकते हैं कि विनीता इज नॉट एज टॉल एज प्रिया, कि विनीता जो है वो प्रिया जितनी लंबी नहीं है। अब आप देखिएगा जरा, एज टॉल एज पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां पर प्रिया इज एज टॉल एज बराबरी दिखाई थी, बट वहां पर छोटा बड़ा हो गया ना। तो ये जो कंपैरिजन है, छोटे बड़े का कंपैरिजन, कम ज्यादा का कंपैरिजन या बराबर का कंपैरिजन, हम दोनों के थ्रू कर सकते हैं, बस कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात कि एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, तो किस तरह से बनाना है देखिए। पॉजिटिव था तब तो ओनली टॉल लिखा हुआ था, कंपैरेटिव में हो गया टॉलर, यानी कि ई आर ऐड हो गया, और ई आर का साउंड क्या होता है, अर। सुपरलेटिव बनाना था तो टॉल के आगे ई एस टी ऐड हो गया और हो गया एस्ट, टॉलेस्ट। ठीक, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, कैसे, वो भी बताता हूं आपको। अब जैसे ये वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल रूट वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। ठीक है, अब तो क्या इसका कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर होगा, नहीं होगा, इसका कंपैरेटिव होगा बेटे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव होगा बच्चों मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि इसमें ई आर और ई एस टी क्यों नहीं लगा। यहां पर बात आती है बेटा सिलेबल वाली। सिलेबल याद है ना, सिलेबल किसे किसे याद है, सिलेबल क्या होते हैं। चलो अगर नहीं याद है तो मेरे पिछले वीडियोस आप देखिएगा, उनमें सिलेबल्स ही समझाया है मैंने। ठीक है, सिलेबल क्या होता है, किसी भी वर्ड को बोलते टाइम जितने बार भी वॉवेल साउंड आ रहा है उतने उसमें सिलेबल हैं। अब जैसे टॉल बोलिए, टॉल एक ही बार में मुंह से निकला ना, टॉल एक वॉवेल साउंड था। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तीन वॉवेल साउंड है। तो अगर एक सिलेबल से ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड है तो फिर उसमें ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो में मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को शॉर्ट में सारी चीज़ें बता पाऊँ, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं, नथिंग। एग्जाम्पल्स आप देखिए, समझिए कैसे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में वो वर्ड। और अगर कुछ चीज़ें आप मुझसे चाहते हो कि सर ये चीज़ थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि है वर्ब। और याद रखिएगा ये वर्ब जो है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ मिस मत करना। ठीक है, तब तक के लिए वेट करें। गुड बाय।